यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो बात करेंगे कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और एग्जाम डिले होगा या नहीं होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। इसके अलावा केवीएस की वैकेंसी की क्या उम्मीद है, और तीसरी चीज़ है चंडीगढ़ में एसएससी की जो वैकेंसी है उस पर बात करेंगे। तो फटाफट से आप लोग आ जाइए। और एक और चीज़, आज लाइव क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, इंटरनेट का कुछ इशू है। ये भी आपके मोबाइल इंटरनेट से मैं लाइव कर पा रही हूँ ताकि आपको एक अपडेट मिल सके। 8 बजे उधर सर क्लास लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट की। तो सीटेट की अगर हम बात करें कि सीटेट का एग्जाम हम सबको पता है कि दिसंबर में होना है, जो कि निश्चित है। मतलब लास्ट ईयर जो हुआ था ये हुआ था कि सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आया था। इस बार इन्होंने नोटिफाई जो है वो जुलाई में ही कर दिया और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है सितंबर तक। लास्ट ईयर सितंबर में ही नोटिफिकेशन आकर के 2-4 दिन बाद ही आपके पास फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स आ गई थी। इसलिए मैं लास्ट टाइम कह भी रही थी कि जुलाई में जब आया था कि जल्दी आप लोग ये फॉर्म फिलिंग का भी एक नोटिस जारी कर देंगे, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, अभी जैसे एस्टेट का नोटिफिकेशन आया था तो उन्होंने 2 महीने दिए सिर्फ एग्जाम से पहले। नोटिफिकेशन जब दिया है तो 2 महीने बचे हैं, अभी नवंबर में एग्जाम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 महीने पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले, है ना। वैसे भी 2-2.5 महीना ही बचा है, 2.5 महीना ही है आपके पास, क्योंकि दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के और 1 महीने तक एग्जाम चलता है। ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है आपका सीटेट। ऑफलाइन होने की कोई संभावना मुझे नजर नहीं आ रही, कहीं भी ऐसा दुनिया में किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ आज तक। मतलब इंडिया में अगर देखें या जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कोई एग्जाम ऑनलाइन हो गया हो और बाद में उसको ऑफलाइन कर दिया गया हो। तो एक अफवाह ये भी है कि एग्जाम होने में इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, फिर से ऑनलाइन एजेंसी नहीं मिल रही है, ये वो सीबीएसई को दुनिया भर की ऐसी फालतू फालतू बातें हैं, उनसे बच के रहिए। पेपर ऑनलाइन ही होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा। जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे वो हमें नोटिफिकेशन से पता लगेगा। मुश्किल मतलब आसार लग रहे हैं कि ये लोग चेंजेस अभी कर पाएंगे, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो तैयारी कीजिए अपनी उसी हिसाब से जिस हिसाब से ऑनलाइन एग्जाम इस बार आया था। हम लोग भी उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे अब काम करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं केवीएस की वैकेंसी की, तो इस साल के अंत तक केवीएस की वैकेंसी की पूरी पूरी संभावना है। उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज हो सकता है, एलिजिबिलिटी में चेंज हो सकता है, वो हर बार जैसे ही, क्योंकि सीट जो केवीएस है वो हर साल कंटिन्यू कर नहीं पाता। अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में पहले होता था, तो देखो इतने साल बाद वैकेंसी आएगी तो कुछ तो चेंज करेंगे ही। तीसरी चीज है, चंडीगढ़ में एसएससी की वैकेंसी निकली हुई है, तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। जो लोग पंजाबी जानते हैं या अगर आप वो, मैं आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी तो वो आप सारा पढ़ लीजिएगा, उसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। 15 सितंबर से, यानी 13 को ये नोटिफिकेशन आया था, 15 सितंबर से आई थिंक 6 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वहां पेपर होगा सिर्फ एक, उसके आधार पर 150 नंबर का पेपर है, आपकी मेरिट के हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन होगा। ये चंडीगढ़ का एग्जाम है, तो चंडीगढ़ में ही नौकरी आपको मिलेगी अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो। इतनी बात क्लियर है। ये छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, इस साल के बेस की पूरी पूरी उम्मीद है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जरूरी हैं, बाकी अफवाह से बच के रहिए। अब इंटरनेट पे पहले क्या होता था, जिस टाइम पे 2016 की बात है, 6 साल हो जाएंगे इस बार अक्टूबर में, और उस टाइम पे इंटरनेट पे चीजें देखने को नहीं मिलती थी। और अभी टीचिंग में, या टीचिंग के छोड़ो, इतने सारे तो फेक चैनल्स बने हुए हैं जो सिर्फ न्यूज फैलाते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलती है। तो उस चीज से थोड़ा सा बच के रहिए। क्रेडिबल सोर्सेज अपने बना के रखिए कि आपको पता है ये 4 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये एक इंसान है, ये सच बताएगा अगर बताएगा तो, या अगर नहीं भी पता होगा तो एटलीस्ट ये बता दिया जाएगा कि भाई संभावना है या फिर ऐसा हो सकता है ना। तो गलत न्यूज से बच के रहना। दूसरी एक बात, अपनी तैयारी जम के कीजिए, क्योंकि 2-2.5 महीना ज्यादा नहीं है सीटेट के लिए। अभी आपकी तैयारी अब से बढ़िया तरीके से हो सकती है यदि आप अच्छे से तैयार करते हैं। एनसीईआरटीज अपनी अच्छे से तैयार करिए, 6, 7, 8 की। अगर आप पेपर 2 के लिए जा रहे हैं, पेपर 1 के लिए जा रहे हैं, तो 3rd to 5th की जो ईवीएस की एनसीईआरटी पूरी चैनल पे पड़ी हुई है, मतलब समरी पूरी है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश हिंदी की पूरी पेडागोजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हालांकि मैं अभी दोबारा से रिवीजन आपका शुरू कर दूंगी, आज मैं प्लान भी कर लूंगी कि हम किस तरह से काम करेंगे अब सीटेट में अलग अलग सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो ये एक बात है। उसके बाद ये जो 2-2.5 महीने की तैयारी है, अपनी तैयारी है, जो लोग सीटेट क्लियर कर चुके हैं अपनी दबा के तैयारी कीजिए। 2 साल खुद को दीजिए, मैक्सिमम 2 साल दीजिए। उसके बाद अपनी साइड हसल कीजिए। साइड हसल किसको कहेंगे, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, कुछ भी करिए, 2 साल से ज्यादा तैयारी को मत दीजिए। आज की डेट में लोग 8-8 साल, 10-10 साल अपने जीवन के निकाल देते हैं तैयारी करते हुए, और बाद में हाथ में कुछ नहीं लगता, स्किल आपके पास कोई बचती नहीं है, और स्थिति ऐसी हो जाती है जो डिग्री ली थी वो इतनी पुरानी हो चुकी होती है कि प्राइवेट नौकरी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये जरूरी है कि हमने 2 साल मान लीजिए दे दिए तैयारी को, उसके बाद अपना साइड में ट्यूशन पढ़ाइए, अपना साइड में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, कम कमाइए ज्यादा कमाइए, बट कुछ ना कुछ करना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड नहीं होगा, है ना। और जब वैकेंसी आएगी तो जो आपने 2 साल जम के तैयारी की है उसी का रिवीजन आप करते रहिएगा, साथ साथ 2 घंटे निकाल करके, 1 घंटा निकाल करके। तो इससे आप बर्बादी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा, मतलब मैं कितने सारे लोगों से ऐसे मिलती हूँ जिनको ये एक तरह का
डिप्रेशन कह लीजिए या एक तरह की टेंशन कह लीजिए या वो स्टैग्नेशन के अच्छे खासे थे पढ़ने वाले टाइम पे, बट तैयारी ऐसे समय पे शुरू की, बहुत सारे फैक्टर्स से नहीं हो पाया, तो उस चक्कर में क्या हुआ, या वैकेंसी नहीं आई बहुत टाइम तक, और कुछ किया नहीं साथ में, तो वो कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल चला जाता है अगर स्थिति ऐसी बन जाए तो। क्लास आज मेरी नहीं होगी आपके साथ, 8 बजे उदय सर की क्लास होगी, क्योंकि इंटरनेट है नहीं, मैं आपको अगर दिखाऊंगी तो पता नहीं कैसे दिखा पाऊंगी। ये देखना, ये नीचे रेड लाइट है ना, तो ये बेसिकली वाईफाई वर्क नहीं कर रहा, मैं आपको ये मोबाइल इंटरनेट से ही जुड़ पा रही हूँ आपके साथ। अर्पिता बिग फैन, अरे हम सभी लर्नर्स हैं, बहुत सारा ऑफलाइन क्लासेस 20 बार दिल्ली में आपकी होंगी ही जब सीटेट आएगा, जैसे लास्ट ईयर भी की थी हम लोगों ने। और बताओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी तो मैं बना चुकी हूँ यार, क्यों टेंशन लेते हो। सीटेट का न्यू बैच आएगा, बिल्कुल आएगा, एक क्रैश कोर्स जैसा आएगा, वो कम टाइम के लिए ही आपकी जो है एडमिशन ओपन होंगे, तो उसके लिए आप इंतजार कर लीजिए, शायद 20 से 25 सितंबर के बीच आएगा। हम लोग भी वेट करें कि नोटिफिकेशन एक बार आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। और किसी का कोई डाउट, केवीएस वैकेंसी इस साल पूरी पूरी उम्मीद है। और बताओ, नाम ले लो, सीटेट मेकर, सही है। केवीएस की वैकेंसी अगर आती है तो मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर, मतलब साल के अंत में ही आती है, जो अब तक का इतिहास रहा है, जो नॉर्मल वाली वैकेंसी होती है, जो मान लीजिए ईस्ट स्टेट्स की निकली है तो वो कभी फरवरी में भी निकल गई, अदरवाइज तो तभी आती है। इसके अलावा चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, कंटेंट कह लीजिए आप उसको, चैप्टर्स कह लीजिए आप उसको, पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं या चीज़ें हैं, अगर मैं करूँ हज़ारों वीडियोज़ हैं, और वो हज़ारों वीडियोज़ काम की वीडियोज़ हैं। पेडागोजी की वीडियो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी, और ये आप लोगों का प्यार है और मेरी थोड़ी बहुत मेहनत है कि लगभग 80 लाख व्यूज़ उस 3 घंटे की मैराथन पे होने वाले हैं। 50 लाख मतलब 5 मिलियन, 3 मिलियन, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, और थियोरी की वीडियोज़ हैं, पढ़ाई की वीडियोज़ है, उसमें ना कोई डांस चल रहा है, ना कोई ऐसी कोई चीज़ है जिससे एंटरटेनमेंट हो, बहुत मन लग रहा हो। वो ऐसी चीज़ है जब आप का एग्जाम होता है तब आप पढ़ने आते हैं। तो पेडागोजी में मतलब इतनी सारी चीजें हैं, टीचिंग में इतने अच्छा रिस्पॉन्स है, तो वो सारी वीडियोस आप देखिए, वो काम की वीडियोस है। मैं इसलिए बता रही हूँ नंबर्स के, बहुत सारे लोगों को मदद हुई है उन वीडियोस से, आपको भी होगी, तो वो सारी वीडियोस देखिए। ये मैटर नहीं करता कि वो थोड़े टाइम पहले की हैं या क्या सीन है, ठीक है, क्योंकि थियरीज थोड़ा ना चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सुपर टेट का अभी कोई अता पता नहीं है, इलेक्शन आएंगे, वैकेंसी आएंगी, वो वाला सीन हो गया अभी उस तरह का। लेट्स सी कब आती है सीटेट नोटिफिकेशन, इस महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है, नहीं तो अक्टूबर में हर हालत में आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 महीने पहले भी अगर ये लोग निकालते हैं नोटिफिकेशन, जो कि संभावना है, अभी वैसे 2.5 महीना ही बचा है, आने को कभी भी आ सकता है, लेकिन या तो इस मंथ के एंड में यानी सितंबर एंड या फिर अक्टूबर। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये एक छोटी सी बात है। अगर आपको लगे अब कोई भी आपका डाउट है तो आप कॉमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और हम मिलेंगे कब, पिछले साल सीटेट दोनों पेपर क्लियर हो गए, 121 और 118 आए हैं, इस बार सीटेट भरना जरूरी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अतुल, हो गया तो खत्म करो अपना, बाकी की तैयारी शुरू करो आगे की, और साथ में पढ़ाना अगर कहीं शुरू करना है तो वो भी कर सकते हो। सीडीपी की कौन सी प्लेलिस्ट देखें, अगर आप यूपीटेट या रीट के लिए जा रहे हैं तो मैंने एक ब्लैक बोर्ड पे कराई थी, वो आप देख लीजिए लास्ट ईयर की। उसके अलावा अगर आप सीटेट के लिए जा रहे हैं तो एक 41 वीडियोस की सीरीज है, वो देख सकते हो। उससे पहले पीपीटी अगर आप देखना पसंद करते हैं तो कोई सी भी प्लेलिस्ट आप उठा लोगे, सबसे तैयारी हो जाएगी, ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी है, बट मैं क्लास ले लेती, आज ना तो करियर बिल पे क्लास हो पाई है और ना ही इधर हो पाएगी, इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट बिल्कुल बंद है, पहले पावर कट था दिन में, और यही है। सीटेट वही है, दिसंबर में होगा आपका। और अगर आप पहले दिन भी अपने, इस बार सीटेट में अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, 2 दिन आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में गए हैं, तब भी आप फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि रूल चेंज हुआ है, और आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट डे में हो अपनी टीचिंग ट्रेनिंग, बीएड, डीएलएड, बीटीसी जो भी है आपका, आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, आप पेपर दे पाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंग्लिश का क्लास लीजिए, लूंगी मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टेट के लिए नॉन हिंदी अप्लाई कर सकते हैं, वो उसका एक बार नोटिफिकेशन आपको चेक करना पड़ेगा, ब्लॉग पोस्ट कर दीजिए, वो करेंगे, जो हिमांशी संघ चैनल है दूसरा करेंगे। कई सारे ब्लॉग्स पेंडिंग है एक्चुअली, मैं बहुत सारी चीज़ों में एक हाथ रहते हैं मेरे, मतलब ऐसे पैर रहते हैं, जो भी हुआ मेरे को पसंद भी है। सेमिनार है, अभी तो एक सेमिनार कैंसिल किया है, 17 का मुंबई में था, और 27 को जाना है भोपाल, तो कहीं सेमिनार है, क्लासेस हैं, बुक पे काम चल रहा है, यूट्यूब है, साथ में वो ब्लॉग चैनल है, तो थोड़ा थोड़ा काम चलता रहता है, मतलब अच्छा लगे तो काम करते रहना चाहिए। आप लोग के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप पढ़ने में सच में इंटरेस्टेड हैं तो। नाम ले लो, मोहम्मद शाकिब। चलिए फिर कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।